गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी सुबह के बज गए हैं 10 o'clock हो चुके हैं और जो मेरा सुबह का रूटीन है वो हो गया है फिनिश। और अब मैंने जो एक्स्ट्रा काम है, मतलब जैसा खाना बनाने से अलग नाश्ता वगैरह तो हो गया, तो अब मैं वो करूँगी। और यहाँ मुझे धोने हैं कपड़े, मैंने मशीन लगा दी है, ये देखिए। और काफ़ी सारे कपड़े हो रहे हैं। कल धोने थे वैसे तो, लेकिन कल से बारिश हो रही थी तो इस वजह से नहीं धो पाई कल कपड़े। और कल दोपहर से ही बारिश हो रही थी, शाम के टाइम धोने थे मुझे, लेकिन मैं धो नहीं पाई। और बारिश भी, अभी मौसम भी देखिए, दिखा देती हूँ आपको। थोड़ा सा हल्का हल्का सा ही बादल है अभी, मतलब धूप भी तेज़ नहीं है, लेकिन धोने हैं क्योंकि कई दिन के हो रहे हैं, काफ़ी सारे हो गए। और बच्चों की ड्रेस भी है, फिर कल उन्हें पहन के जानी है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कौन क्या क्या कर रहा है। यहाँ देखिए, ये देखिए ईशू की चल रही है पढ़ाई। आज इनका कोई किसी का भी पेपर नहीं, ना गुड्डू का ना ईशू का। तो ईशू का कल पेपर है ना ईशू, किस चीज़ का? इंग्लिश, ईवीएस है। ईवीएस का पेपर है कल ईशू का, वो अपनी पढ़ाई कर रही है। और इधर चल रही है गुड्डू की क्लास। हाँ, किस चीज़ की? संस्कृत। अब नेक्स्ट पेपर किस चीज़ का? अच्छा, तो उसकी संस्कृत की क्लास चल रही है और संस्कृत का ही पेपर है। अब मैं दिखा देती हूँ इसके पापा क्या कर रहे हैं। वैसे तो ऑफिस में ही लग रहे हैं। यहाँ देखिए सब अपने अपने काम में लग रहे हैं। और कैमरामैन भी आ चुका है, वो घर जा रहा था कई दिन से, उसके बिना सब खाली थे। और नीरज भैया ना कहीं छुट्टी लगाई कन्हैया के जाने के बाद, तो पता नहीं फिर यहाँ तो आज ही कर रहे हैं काम कन्हैया के आने के बाद। कल दोपहर में आया कन्हैया, उसके बाद ही शुरू करा, वरना तो बाहर ही थे। तो ये सब अपने अपने काम पर लग गए कन्हैया के आने से ही। तो कन्हैया के बगैर तो क्या हो ही रहा कुछ। तो यहाँ ये भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? वही यही कर रहे हैं, आप आँख खराब कर रहे। ये तो आँख ही खराब कर रहे हैं अपनी, और कुछ नहीं करते। तो यहाँ हम बैग बना रहे भैया, अच्छा पर्स बना रहे। और आपको दिखा देती हूँ कन्हैया गांव में से क्या लेके आया है। कन्हैया लाया है ये चुलाई, ये देखिए जो सासू माता जी है उन्होंने भेजी है चुलाई। इसके बनाने हैं मुझे आज लड्डू। देखती हूँ अभी बनाऊंगी या शाम के टाइम। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम भी लगता है, और मतलब अगर 2 सदस्य हों तो जल्दी बन जाता है। मैंने इंदू को बोला है फ़ोन करके कि आ जाना और लड्डू बना लेंगे दोनों मिलके। तो वो बोल रही थी कि शाम के टाइम आऊँगी, तो अगर वो शाम के टाइम आई तो फिर दोनों मिलके इसके बनाएंगे लड्डू। और कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। ऐसे अकेले तो मैंने नहीं बनाए, मम्मी के साथ ही बनवाए हैं अपनी सास के। अकेले मैं फर्स्ट टाइम बनाऊँगी, देखती हूँ कैसे बनाएंगे। पूछ लूँगी पहले उन्हें फ़ोन करके कि कैसे, कितनी मुझे शक्कर लेनी है या कितनी पात पकानी है, सारा कुछ पूछ के फिर बनाऊँगी। तो ये देखिए सासू माँ का प्यार है ये, तो उन्होंने भेजे हैं कन्हैया के हाथ। और ईशू को और गुड्डू के पापा को बहुत पसंद है लड्डू चुलाई के। तो मैं अब जो कपड़े धुल गए मेरे उनको निचोड़ लेती हूँ। कुछ धुलने लग रहे, कुछ धुल गए और कुछ पड़े हैं। तो जो धुल गए अब उनको निचोड़ लूँगी, पहले पानी में से निकाल लूँगी, फिर जल्दी हो जाएगा काम। क्योंकि बाद मौसम भी ऐसा ही हो रहा, कभी फिर बारिश हो जाए कुछ नहीं पता। तो फटाफट से लग जाते हैं अपने काम पर। यहाँ मैं आ गई हूँ बाथरूम में कपड़े निचोड़ने के लिए, पानी में निकालने के लिए। और पानी भरा हुआ है इसमें ड्रम में, इसमें हम जो सप्लाई का पानी है वही भरते हैं। और बस मैं यहाँ पर कपड़ों को निचोड़ लूँगी। वैसे तो देखो कई सदस्य हैं तो काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं, लेकिन 3-4 दिन के हो गए थे अब कपड़े, क्योंकि 2 दिन से मौसम भी ख़राब हो रहा था, बारिश हो रही थी, तो इस वजह से ज़्यादा हो रहे थे कपड़े भी। और कई जब ज़्यादा हो जाते हैं तो काफ़ी टाइम भी लग जाता है। तो खैर जैसे भी करना तो पड़ता ही है सारा काम, चाहे कैसे भी करूँ। लेकिन इन्होंने फिर ऊपर रखवा दिए थे गुड्डू के पापा ने, और फिर मैंने फैला दिए हैं सारे कपड़े। काफ़ी टाइम लग गया था और मौसम ऐसा ही हो रहा था, आज भी ज़्यादा तेज़ धूप नहीं थी। और फैलाने के बाद भी 2 बार तो ये मैंने उतारे और 2 बार फिर फैलाए, 3 बार फैला के जब शाम तक ही आज कपड़े सूखे हमारे। क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा कि कभी बारिश कभी धूप कभी बारिश, ऐसा ही हो जाता है। और फैलाने इस वजह से पड़ते हैं, अगर इनको रख देते हैं ना तो इनमें ना स्मेल सी हो जाती है। अगर सूख जाते हैं तो फिर इनको रख भी दो, वरना काम फैला रहा है। तो कपड़ों का काम होने के बाद फिर मैंने ईशू की कंघी कर दी थी, क्योंकि उसकी सुबह से कंघी नहीं हुई थी।
और यहाँ फिर मैं बनाने लगी हूँ करेले बनाने थे आज, कल लेके आए थे इसके पापा, और कल मेरा टाइम नहीं लगा था बनाने का, तो आज मैं लग गई हूँ बनाने में। और कृष्णा भी आ गया था यहाँ पर, और पहले करेलों को छील लिया। आज मैं बनाऊँगी भरवा करेले। तो छीलने के बाद फिर मैंने इनके जो बीज है वो निकाल लिया, और प्याज भी काट ली मसाले के लिए। अब मैं मसाला तैयार करूँगी। और यहाँ देखिए मैं चम्मच से निकाल रही हूँ इसके जो बीज है। पहले ना मैं हाथ से निकालती थी, लेकिन मुझे किसी ने बताया था कि चम्मच से निकाला करो पीछे की साइड से, उससे फिर मतलब हाथ में दर्द नहीं होता। और जब मैं हाथ से निकालती थी ना तो मेरे हाथ में चुभ जाते थे बीज, और फिर हाथ अंगूठा कई दिन तक दुखता था। तो ये बीज वगैरह निकाल लिए, प्याज काट ली, फिर मैंने इनको बारीक बारीक चॉप कर लिया है चॉपर में। मैंने मिक्सी में नहीं किया। जो मसाला भरवा करेले का होता है तो थोड़ा मोटा मोटा ही अच्छा लगता है, जैसे माम जिस्ते में कूटते हैं इतना। मिक्सी में ना ज़्यादा बारीक हो जाता है और वो पानी सा भी छोड़ देता है, तो मुझे वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा मोटा मोटा मसाला होता है वही अच्छा लगता है। तो यहाँ बीज भी मैंने चॉप कर लिया और प्याज भी, और फिर उसमें सारे मसाले डाल लिए हैं जो भी डालने हैं। तो यहाँ जो करेले का भरने का मसाला है ये हो गया है हमारा तैयार अच्छे से। अब मैं भर लूँगी सारे करेले, और थोड़ा ज़्यादा सा ही मसाला बनाया है मैंने। बनाती भी मैं ज़्यादा से ही हूँ, क्योंकि भर के अच्छे से बनाते हैं तभी टेस्टी लगते हैं करेले। वैसे तो ये निकल भी जाता है सारा मसाला करेले बनाते बनाते, लेकिन बहुत से लोग बांध के इसको बनाते हैं, लेकिन मैं बांधती नहीं, क्योंकि फिर वो मसाला अंदर ही रह जाता है ना, तो ज़्यादा भुनता नहीं। इस वजह से अगर बांध देंगे तो वो बाहर नहीं निकलेगा और भुनेगा नहीं, अंदर ही इतना भुन नहीं पाता। वैसे पक तो अच्छे से जाता है। तो बस भर लिए हैं सारे करेले। उसके बाद फिर मैंने कढ़ाई रख ली है, कढ़ाई में ऑयल डालकर गरम कर लिया, और सरसों का तेल आज ख़त्म हो गया, ये रिफाइंड है, रिफाइंड ऑयल डाल लिया, और उसमें फिर जीरा भूनकर मैंने एक एक करके सारे करेले डाल दिए हैं। अच्छे से सेट करके लगा दूंगी, जिससे इन पे अच्छे से आँच लग जाए सारे एक साथ, और ये एक साथ ढके भी जाएं। तो यहाँ सारे करेले रखने के बाद मैंने थाली से ढक दिया और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया। इनको 10 मिनट तक ऐसे ही रख दूँगी। अब इधर दूसरे कुकर में फिर रख दूँगी दाल, क्योंकि ईशू ने करेले देखते ही बोल दिया था कि मम्मा मैं करेले बिल्कुल नहीं खाऊंगी, तो मुझे बनानी है दाल। खैर करेले मतलब खाली भी नहीं खाए जाते, किसी और सब्जी को तो उसके साथ बनाना ही पड़ता है। तो यहाँ मैं मिक्स दाल बना रही हूँ सिंपल ही तरीके से, हल्का सा तड़का लगा के। तो मिक्स दाल बनने के लिए मैंने रख दी। लगभग 10-15 मिनट हो गए करेले को रखे हुए, और इन्होंने पानी सा छोड़ दिया है काफ़ी। तो मैंने इनको चेंज कर दिया थोड़ा सा, जैसा इनकी जगह से ऊपर नीचे कर दिए हैं, जिससे ये ऊपर वाले भी अच्छे से नीचे पक जाए। तो बीच बीच में चलाते हुए लगभग मुझे इसमें 30 से 45 मिनट लगी होगी बनाते हुए करेले को। तो मैं इनको लगभग 10-10 मिनट बाद ऐसे ही चलाती रही, जिससे ऊपर नीचे होके ये अच्छे से सारे भुन जाए। तो यहाँ दाल तो बनकर हो गई है तैयार, और मैंने ईशू के लिए निकाल दिया है बिना धनिया वाली दाल। ईशू ना तो छोंक खाती बिल्कुल भी, और ना धनिया पत्ता वगैरह कुछ नहीं खाती, बहुत नखरे करती है खाते हुए। तो यहाँ पर बस मैंने धनिया पत्ती डाल दी ईशू की दाल निकाल कर, और दाल बनकर हो गई है तैयार। जब तक फिर करेले अच्छे से पक जाएंगे मैंने दूसरी गैस पर रख दिए, तब तक मैं रोटी भी बना लूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है, फिर रोटी बनाने में भी देर होती है। तो यहाँ मैंने रोटी भी बना दी है और दाल भी बन गई जब तक हमारे करेले बन गए थे। तो रोटी बनाने के बाद बस फिर करेले भी अच्छे से भुन गए थे, मतलब गल गए थे। फिर मैंने इन्हें थोड़ी देर आंच तेज़ करके, गैस का फ्लेम तेज़ करके इनको भून दिया 5 मिनट तक लगातार चलाते हुए। तो ये जो मसाला वगैरह है इनका अच्छे से भुन गया। इनको भूनने के बाद ना बहुत टेस्टी बनते हैं। तो जी खाना तैयार हो गया, ये देखिए करेला भी बन गया, दाल भी बन गई, लस्सी भी बना दी और रोटी भी। तो थाली लगकर हो गई है तैयार। अब सब खाएंगे खाना, आ जाइए आप भी खा लीजिए आकर। तो खाने का काम तो हमारा हो गया था। अब है शाम का टाइम, लगभग 4-4:30 बज गए, और मुझे बनाने हैं लड्डू। मैंने बताया था सुबह के टाइम कि लड्डू बनाने हैं। तो यहाँ मैंने ले ली है शक्कर, गुड़ तो है नहीं, शक्कर से ही बनाऊंगी। और शक्कर की ये डली डली जो होती है ये ले ली, क्योंकि ये इसमें अच्छे से घुल जाएंगी, वैसे खाई नहीं जाती। तो यहाँ मैंने जितनी भी मुझे लगा ज़रूरत है इतनी मैंने शक्कर ले ली है, और उसमें डाल लिया है 1 कटोरी पानी। तो इसकी हम अच्छे से पात पका लेंगे, और पात हमें इसकी जो ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी, मतलब हल्की सी चिपचिपी हो जाए, बस इतनी बनानी है। और इधर जब तक पात पकेगी तो मैं ये जो चौलाई है इसको भी छान लूँगी छलनी में,
क्योंकि कभी कभी मतलब हल्का सा गर्दा सा भी होता है इसके अंदर, और कुछ होना इस वजह से तो साफ भी हो जाती है। तो यहाँ बस बीच में इसके पापा चला रहे हैं, ये भी मेरे साथ लगे हुए हैं, क्योंकि दोनों मिलके ही करेंगे ऐसा काम। अकेले से तो हो नहीं पाता कुछ भी काम ऐसा, जो बनाते हैं दो दो जन लगते हैं तभी हो जाता है, अच्छे से हो जाता है मतलब। तो मैं इधर चलाई कर रही हूँ, ये बीच में देख रहे थे इसको। और यहाँ देखिए ये बनकर भी हो गई है तैयार, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको, 10-15 मिनट में पक जाती है। तो पात भी बन गई, चुलाई भी मैंने साफ़ कर दी। अब हम लेकर आ गए हैं इसको बाहर, और यहाँ प्रात में आधी आधी चुलाई कर ली है हमने 2 जगह, क्योंकि एक साथ सारे लड्डू नहीं बनते। तो जितनी भी ज़रूरत है उसके हिसाब से मैंने इसमें डाल लिया है ये जो शक्कर की जो पात पकाई है वो, और यहाँ फटाफट से उसको मिक्स कर दिया, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ये ठंडा हो जाता है ना फिर इसके लड्डू नहीं बनते। तो इन्हें गरम गरम ही मिक्स करके जल्दी जल्दी लड्डू बनाने पड़ते हैं इसके। और यहाँ गुड्डू के पापा भी लगे हुए हैं बराबर मेरी हेल्प कराने में, क्योंकि वही मैंने बताया है कि ये इनमें टाइम लगता है, मतलब जल्दी जल्दी बनाने पड़ते हैं। बहुत सी चीज़ तो ऐसी होती है कि आराम से बना लेंगे, चलो कोई नहीं अकेले, लेकिन ये जो चुलाई के लड्डू हैं ये गरम गरम ही बनाने पड़ते हैं तभी अच्छे बनते हैं। तो आधे के हमने बना लिए, फिर दोबारा जो आधी चुलाई बची थी उसको भी हमने ले लिया है बड़ी परात में, और इसमें भी डाल ली है पात जो पकाई हुई है, और इसके भी फटाफट से दोनों ने मिलकर बना दिए हैं लड्डू। वैसे इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा बनाने में, मुझे लग रहा था कि काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन इतना टाइम नहीं लगा, और हम दोनों ने मिलके फटाफट से बना लिए हैं लड्डू। और मुझे बहुत खुशी हो रही है आज की, आज मैंने लड्डू बना दिए। तो जी लड्डू बनकर हो गए हैं तैयार, और आज मैंने फर्स्ट टाइम लड्डू बनाए हैं अकेले। वैसे तो मैं सबके मतलब घर पे बनवा देती थी, मम्मी के साथ भी, अपनी मम्मी के साथ भी बनवाई मैंने, और अपनी सास के साथ भी, दोनों जगह जैसे मैं बनाती थी उनके साथ बनवा देती थी। लेकिन पहली बार मैंने अकेले बनाए हैं। इसके पापा ने बनवाए तो है, लेकिन जो मतलब आइडिया था कैसे क्या करना वो सारा मेरा ही आइडिया है, इन्होंने मेरी हेल्प करी है बस, और दोनों ने मिलकर बना लिया जैसा कैसा भी। तो आज पक्का भी यकीन हो गया मुझे कि करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर हम कुछ भी काम सोचते हैं कि ये कर नहीं पाते, मैं कल से सोच रही थी जब से कन्हैया आया था कि लड्डू बनाने तो है, पता नहीं मेरे से बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्या होगा, लेकिन आज बन गए तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो जी आप भी कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरे लड्डू बनाए हुए कैसे लगे, और आप किस तरीके से बनाते हैं ये भी बताना जरूर। तो बस मैं वीडियो का एंड करूंगी यहीं पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।